आपने कभी नोटिस किया है कि महीने के कुछ दिनों में आप ज़्यादा एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और सोशल फील करती हैं? स्किन बेटर रहती है, मूड अच्छा रहता है, काम करने का मोटिवेशन बढ़ जाता है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक खास हिस्सा होता है। इसे हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं। आज हम इसी फेज को और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं फॉलिकुलर फेज आखिर होता क्या है। ये आपके पीरियड्स के पहले दिन से शुरू होता है और आपके ओव्यूलेशन तक चलता है। और इसी फेज में आपका शरीर एक हेल्दी अंडा तैयार कर रहा होता है। इस फेज में बॉडी के अंदर क्या होता है? पीरियड्स के शुरुआती दिनों में हॉर्मोन्स लो रहते हैं। इसकी वजह से टायर्डनेस, क्रैम्प्स और लो एनर्जी फील हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने लगता है और यही एस्ट्रोजन आपके स्किन, मूड, एनर्जी और कॉन्फिडेंस सब पर बड़ा असर डालता है। दिन 1 से 5 यानी मेंस्ट्रुअल फेज। इस समय लो एनर्जी, क्रैम्प्स और क्वाइट मूड कॉमन है। दिन 6 से 9 अब फॉलिकुलर फेज प्रॉपरली शुरू होता है। एनर्जी बढ़ने लगती है, मूड बेहतर होने लगता है और स्किन क्लियर लगने लगती है। दिन 10 से 13 ये लेट फॉलिकुलर फेज होता है और यही वो समय है जब एक महिला पूरे महीने में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट फील करती है। इस फेज में क्या क्या सिम्टम्स फील हो सकते हैं? इस समय कई महिलाएं नोटिस करती हैं ज्यादा फिजिकल एनर्जी, बेटर स्टैमिना, हायर सेक्स ड्राइव या लिबिडो, शार्प फोकस, ब्रेन फॉग कम होता है, स्किन का ग्लो इंप्रूव होता है और एपेटाइट थोड़ा कम हो जाती है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि महीने के कुछ दिनों में आपका फोकस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो ये वही फेज हो सकता है। इस समय नई चीजें सीखना, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू करना, वर्कआउट करना, क्रिएटिव कोई काम करना, ये सब काफी आसान लग सकता है। इस फेज में सर्विकल म्यूकस भी बदलता है। आपको स्लिपरी एग वाइट जैसा फर्टाइल सर्विकल म्यूकस दिख सकता है, जो ओव्यूलेशन के करीब आने का संकेत हो सकता है। कुछ स्टडीज ये भी बताती हैं कि बढ़ता एस्ट्रोजन आपका स्किन, हाइड्रेशन और फेशियल ग्लो इंप्रूव कर सकता है। ओव्यूलेशन के आसपास मूड स्विंग्स क्यों होते हैं? अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही ओव्यूलेशन करीब आता है, एस्ट्रोजन अचानक पीक करके ड्रॉप करता है और कुछ महिलाओं को इसी समय थोड़े मूड स्विंग्स महसूस हो सकते हैं, जैसे अचानक इरिटेबिलिटी, हल्की एंजाइटी, इमोशनल सेंसिटिविटी। लेकिन ये यूजुअली 12 से 24 घंटे तक ही रहता है। इसे मैनेज कैसे करें? कुछ सिंपल चीजें मदद कर सकती हैं। हाइड्रेटेड रहना, मील स्किप ना करना, हल्की एक्सरसाइज करना, योगा या वॉकिंग करना और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी साइकिल ट्रैक करना। फॉलिकुलर फेज कितने दिन का होता है? एक टिपिकल 28 दिन की साइकिल में फॉलिकुलर फेज 14 दिन का होता है, लेकिन हर महिला का शरीर अलग होता है। स्ट्रेस, ट्रैवल, कोई बीमारी या हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये फेज लंबा हो सकता है और इसी वजह से कभी-कभी पीरियड्स डिले हो जाते हैं। प्रीमॉम ऐप इसमें कैसे मदद कर सकता है? फॉलिकुलर फेज को समझना अच्छी बात है, लेकिन ओव्यूलेशन कब हो रहा है ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। यही प्रीमॉम ऐप और ओव्यूलेशन किट आपकी मदद करते हैं। प्रीमॉम ओव्यूलेशन किट आपके एलएच सर्च को डिटेक्ट करता है, यानी वो हार्मोनल सिग्नल जो ओव्यूलेशन ट्रिगर करता है। आप अपनी एलएच स्ट्रिप स्कैन कर सकती हैं, पीक फर्टिलिटी वाले दिनों को ट्रैक कर सकती हैं और अपने मूड, एनर्जी और सिम्टम्स को हार्मोनल पैटर्न के साथ कोरिलेट कर सकती हैं। आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ पीरियड्स के बारे में नहीं है। हर फेज आपके मूड, फर्टिलिटी और एनर्जी को अलग तरीके से इफेक्ट करता है। और फॉलिकुलर फेज अक्सर वो समय होता है जब आपका बॉडी और माइंड दोनों अपने पीक पर पहुंच रहे होते हैं। अपने साइकिल को समझिए, अपने बॉडी सिग्नल्स को नोटिस करिए और अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं तो ट्रैकिंग शुरू करिए। ऐसी और फर्टिलिटी टिप्स के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
और अगर आपके पास और कोई सवाल है तो उसे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा।